नमस्कार दोस्तों। तो हम सिंगल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे थे। तो ये रही आपके सामने। ठीक है, इस चीज़ को आराम से देख लो। कहाँ क्या है? इधर डोजी, डोजी के प्रकार हैं। ठीक है, फिर आपके पास है हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, मारुबोजू। मारुबोजू के दो टाइप हैं, बुलिश और बियरिश मारुबोजू। फिर है स्पिनिंग टॉप्स। तो मैं आपको इन सब के बारे में समझा दूं एक बार। डोजी है ना अपने पास, तो डोजी के अपने चार टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स, चार डोजी के। उसके बाद सिंपल डोजी, लॉन्ग लेग डोजी जिसके लेग ऊपर नीचे बड़े हैं। सिंपल डोजी मतलब सिंपल, उसके लेग्स ज़्यादा बड़े नहीं है, यानी कि उस दिन ओपन और क्लोज तो सेम दिन बंद हुआ, पर उसकी हाई लो भी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गई। ठीक है, लॉन्ग लेग के देख लो, दो लेग ऊपर नीचे ज़्यादा निकल सी रही, ये लेग ऊपर नीचे। ठीक है, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, भाई इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। और चौथी है, एक दो तीन चार, चौथी है ग्रेव स्टोन डोजी। ये इसका नाम है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ग्रेव स्टोन, ग्रेव स्टोन मतलब जो इसका नाम रखा गया है, किसी ग्रेव, कब्र का पत्थर, ऐसा मतलब इसका नाम रखा गया है। और ये चार चीज़ आपको ध्यान हो जानी चाहिए डोजी की। अब ये तो डोजी का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं सिंगल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर या हैंगिंग मैन, या फिर इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। अब आपको दिख रहा होगा हैमर जब मैं कह रहा हूँ तो कुछ कुछ हथौड़े जैसी आकृति दिख रही होगी, यो हथौड़ा इस टाइप का। और इसी हथौड़े का दूसरा जो भाई है उसका नाम है हैंगिंग मैन। अब ये जो डायरेक्शन मैंने बना रखी ना, वो ये है कि जब ये हथौड़ा अप ट्रेंड में आया, ठीक है, तो तब ये कहलाया जाएगा आपका हैंगिंग मैन, कि आदमी लटका हुआ है, जैसे आदमी लटका हुआ हो, है ना, अप ट्रेंड के बाद। और जब ये चीज आती है डाउन ट्रेंड में, समझे ना, ये डाउन ट्रेंड में हथौड़ा आया तो है वो हैमर। बड़ा सिंपल सा है, पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हैमर और हैंगिंग मैन में अंतर सा सिर्फ ट्रेंड का अंतर है। अगर वही चीज मेरी अप ट्रेंड में आई तो देखो, ये चीज समझो कि आदमी लटकेगा कहाँ, लटकेगा तो ऊंचाई पे ना, क्योंकि अगर नीचे खड़ा तो वो खड़ा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हैमर और हैंगिंग मैन में अंतर सिर्फ इतना है कि अगर ये हथौड़ा है भाई मेरा, ये मेरा हथौड़ा है, तो ये हथौड़ा जो है, ये अगर हथौड़ा है तो हथौड़ा कब तक है, यहाँ हथौड़ा है। पर अगर मैं इसे ही 10 फुट की ऊंचाई पे ले गया तो वहां हैंगिंग मैन, आदमी लटक गया ऊंचाई पे जाके। ये चीज समझने के लिए है कि हैंगिंग मैन कैसे समझेंगे, काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं कई बार मैं। उसके बाद है इन्वर्टेड हैमर, मतलब इस हैमर को जब हम उल्टा करके देखेंगे टिक, तो होगा इन्वर्टेड हैमर। अब इसमें भी मैंने जो डायरेक्शन बना रखी है ना, तो ये दो हैं, देखो भैया, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कब है और शूटिंग स्टार कब है? शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि टूटता हुआ तारा या पुच्छल तारा इसे कहते हैं। वो भाई ऊपर से टूट रहा, गिर रहा, तो उसकी पूंछ ऊपर है ना। तो देखो इसमें पूंछ किसकी, पूंछ तो दोनों के ऊपर है। तो जब दोनों की पूंछ ऊपर है तो जो ऊपर से गिर रहा, यानी कि जो अप ट्रेंड से, अप ट्रेंड के बाद, अप ट्रेंड के बाद आया, वो है आपका शूटिंग स्टार। ध्यान रखना, अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार अब गिरेगा। ठीक है, और डाउन ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड के बाद ये आ गया इन्वर्टेड हैमर, तो उसे कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, उसे जस्ट इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। कि कई बार मुझे खुद इसमें कंफ्यूजन होना, पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं रखनी है। हमें इस कैंडल का इंटरप्रिटेंस, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या हो सकता है, ये सारा वही है। कि यहाँ पे जैसे प्राइस रुका नहीं, एक होता है प्राइस रिजेक्शन वाला सीन। देखो यहाँ बहुत तगड़ा रिजेक्शन है प्राइस का। वो चीज अगर आप एकदम नए हो तो आपकी समझ वो थोड़ी सी कम आएगी, बात होगी कि प्राइस रिजेक्शन वाला क्या सीन है। मतलब तो प्राइस रिजेक्शन का ये सीन है कि भाई जहां प्राइस गया पर टिका नहीं, तो उस जगह को हम बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। ठीक है, उसे हम चार्ट में देखेंगे, या फिर मैं इसके बाद तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक कैंडल कि उस पर कहाँ ट्रेड लेना है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब कि इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि उस कैंडल के बनने के बाद क्या होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, और इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार होगा। फिर उसके बाद बनता है मारुबोजू। मारुबोजू में दो चीजें, बुलिश और बियरिश। आप एक चीज देख रहे होंगे, मारुबोजू में आपको ये नहीं दिखने की ऊपर नीचे ये चोटी सी, ये चोटी सी, ये चोटी सी, है ना। मारुबोजू में वीक नहीं होती, वही उसका नाम मारुबोजू का। देखो ये सारे कैंडलस्टिक ना, असली में कैंडलस्टिक बनाई ही जापानी लोगों ने थी, जो जापान के ट्रेडर्स थे।
तो उन्होंने जब बनाई तो अपने वहीं के नाम रख दिए इनके, डोजी, हरामी, एंगल्फिंग, मारूबोजू। बस ठीक है, अब हमने भी याद कर ली, अब हम भी यूज कर रहे हैं। बुलिश मारूबोजू। अब आपको इतना तो पता चली गया हो कि जो बुलिश है वो उसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो यानी कि उस दिन बढ़ के बंद हुई, सिंपल। और जो बेरिश मारूबोजू है उसका मतलब है कि ऊपर से गिरावट आई नीचे, ठीक है। तो ये बेरिश मारूबोजू इसमें वीक नहीं होती कहीं भी, ठीक है। जो हाई है वही क्लोज है, जो लो है वही ओपन है बुलिश में। और जो बेरिश में ऊपर से गिरा तो जो ऊपर ओपनिंग प्राइस है वही उसका हाई है, बस गिरता गिरता नीचे बंद हो गया, समझ गए होंगे। फिर स्पिनिंग टॉप्स, स्पिनिंग टॉप्स लट्टू, जो आपने लट्टू जिनसे खेले भी होंगे आप कभी बचपन में, लट्टू घूमने वाले, तो ये है स्पिनिंग टॉप्स। अब तो मैंने इनकी आपकी बॉडी एक तरह से एक्सप्लेन करी कि दिखते कैसे हैं वे, पर आपको इसमें ट्रेड कहाँ लेना है, या जब कैंडल बने तो किस ट्रेंड में मतलब हमें घुसना है, या फिर कैसे, मतलब कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, फिर एक तरह से फोटो दिखा दिया कि ये आपको मैंने एक तरह से सिलेबस दे दिया कि भाई मेरे पास ये 7 कैंडल है, मुझे इन 7 कैंडल्स पर काम करना है। डोजी, हैमर हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार, मारूबोजू और स्पिनिंग टॉप। तो 1 2 3 4 5 6 1 7 डोजी। डोजी के अंदर, डोजी अपने आप में इंडिसीजन है, डोजी अपने आप में ये सारा पोर्शन है इंडिसीजन वाला। अब इंडिसीजन का क्या सीन है कि अगर भाई यहाँ से ये ट्रेंड बढ़ रहा, अब जा रहा, ठीक है, दिख रहा होगा, अब जा रहा, अब ये यहाँ से अगर इसे गिरना है तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा उसे। क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो सबको पता कि प्राइस बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, और यहाँ आके बुल्स की पावर पड़ गई कमजोर, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं बचा उसे, तो फिर ये गिरेगा ही, है ना। तो यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं ये वाली, मोस्टली ये वाली कैंडल्स यहाँ बनती है, वैसे बनने को कहीं भी बन जाती है पर मोस्टली यहाँ बनती है, ठीक है। अब आपको मैं हर एक कैंडल एक्सप्लेन करूँगा कि वो उसकी क्या, कौन सी पोजीशन सबसे बेस्ट है, मतलब अगर आपको डोजी ट्रेड करना है तो कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए जो आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट बने, ठीक है। हाँ, तो ये जो आपका डोजी है, इस डोजी के अंदर 4 टाइप हैं, तो जब भी चार्ट में आपको इन चारों में से कोई एक दिखा, और कहाँ दिखा, आपको कहीं भी दिख सकता है। देखो भाई, मान लो जैसे मेरा अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है मेरा छोटे छोटे के अंदर, अब यहाँ पे आके इसमें बन गया डोजी, ठीक है। अब मैं उसे दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगा, यहाँ बन गया भाई मेरा ये वाला सिंपल डोजी, ठीक है। अब क्या है ना, ये वाले पैटर्न है, ये वाले पैटर्न है, ये दिखाते हैं कि मार्केट में जो है ना, जो करंट ट्रेंड चल रहा था, ये जो करंट अप ट्रेंड था, ये पड़ गया है भैया वीक। अब ये जब ये वीक पड़ गया है और डोजी और दिख गया, डोजी, ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आने वाले रिवर्सल का संकेत देते हैं। रिवर्सल का मतलब समझते हो कि भाई अगर ये चीज ऐसा उठ रही तो अगर इसे गिरना है तो यहाँ से कोई चीज, जैसे यहाँ पे कोई टॉप पे कोई ऐसी चीज चाहिए, इंडिसीजन, जो बुल्स लेके चल रहे थे प्राइस को हाई 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 हाई, अब वो बीच में आ गया इंडिसीजन, यानी कि अब गिरावट की संभावना पूरी है, और यहाँ पे आपको और डोजी मिल गया ये, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ सेल का सौदा करो, यहाँ बेच के चलो, और स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे इस डोजी के हाई से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और ये आपका सौदा लगा, और यहाँ आपका सेल करने की संभावना बढ़ जाती है। अब ऐसे ही अगर ये गिरावट आ रही थी, मान ले ये गिरावट हो रही थी भैया, ये हो रही गिरावट, ठीक है, ये गिरावट है, अच्छा, और इस गिरावट के यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखो भाई ये गिरावट है, ठीक है, इस गिरावट के बाद यहाँ पे एक डोजी बन गई ये, तो ये भी एक इंडिसीजन है। इंडिसीजन का मतलब कि यहाँ पर भी आप अब बाय करके चलो, यानी कि अब ट्रेंड पलटने वाला है, ठीक है। जो करंट सेलर्स थे वो हार गए, वो थक गए, या कोई सेलर बचा ही नहीं, सेलर्स के पास माल ही नहीं है बेचने के लिए, तो अब यहां से आप खरीद के चलो, बाय, ठीक है, मैंने बताया। तो अगर ये डोजी, अब तुम कहोगे कि क्या मैं यू वाला डोजी देखूं, ना, यू वाला डोजी देख लो, यू देख लो, देख लो, चारों डोजी का पूरे जो डोजी है ना, डोजी का काम ही इंडिसीजन है, डोजी का काम ही रिवर्सल, इंडिसीजन, यानी कि मार्केट में बहुत बड़ी असंभावना मतलब वो हो गई है, असमंजस की स्थिति, असमंजस मतलब कि वो भी वो हो गए हैं, मतलब कंफ्यूज हो गए हैं कि मार्केट और कितना नीचे जाएगी, और अब सेलर्स ही नहीं बचे, एग्जॉस्ट, हाँ एग्जैक्टली, ये है राइट वर्ड, एग्जॉस्ट, मार्केट में एग्जॉशन या सैचुरेशन आ गया है, अब ट्रेंड बदलेगा, संभावना तो है, बाकी हो ना हो वो किसी के ऊपर नहीं,
ठीक है, तो ये डोजी आपके सारे, मतलब कि मैं अगर इस डोजी की जगह ये वाला डोजी बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि अगर हाँ इतना जरूर है कि अगर यहाँ पे ये वाला डोजी बनता है, तो भाई साहब अब संभावना इसकी संभावना अप होने की इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, ठीक है, समझ गए ना कि इसकी इसमें अंतर क्या है। अब इस इन कैंडल्स की आपको फॉर्मेशन बताऊं क्या होगी। जिस दिन ये चीज बनी होगी तो इसमें ओपन कहाँ है, ओपन क्लोज, ठीक है, ये इसका हाई और ये है इसका लो, ठीक है। देखो असली में जो डोजी का फंडामेंटल है ना, एकदम फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ डोजी, ओपन इक्वल टू क्लोज, वो डोजी बनती है ओपन इक्वल टू क्लोज। अगर एक दो पॉइंट भी है ना तो वो भी हम डोजी कंसिडर करेंगे उसे भी, पर अगर उसका हाई और लो बहुत दूर है, यानी उस दिन बहुत उठापटक मची, तो उस दिन लॉन्ग लेग डोजी बना। और अगर यहां पे क्या सीन है, ओपन क्लोज, यहां पे क्या सीन है, ओपन क्लोज, पर यहां पे ओपन क्लोज इक्वल टू हाई, समझे, और यहां ओपन क्लोज इक्वल टू लो, समझे। अब यहां क्या हुआ, ओपन क्लोज, और जिस दिन, मतलब अगर मैं इस चार्ट को ऐसा बनाना शुरू करूं, नीचे शुरू करता हूं, जो ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनेगी कि भाई मार्केट में प्राइस यहां खुला, ठीक है, यहां खुलने के बाद वो बढ़ा, ठीक है, और बढ़ने के बाद फिर नीचे आया और एग्जैक्टली यहीं पे आके उसने क्लोजिंग दे दी। यहां पे ये ओपन था, ये क्लोजिंग, ये इसकी हाई। तो एक चीज बताओ भाई, मुझे सोचने वाली है थोड़ी सी कि इस दिन क्या हुआ, ओपनिंग हुई और लोगों ने इसे खरीदना शुरू करा, हाई बनाया और हाई पे जाके पता नहीं क्या न्यूज आई है, मतलब ऐसा क्या लगा, लोगों ने बेच दिया क्लोजिंग। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये हाई इसे मिलाया ओपन क्लोज लाइन से, तो ओपन क्लोज और ये ही लो भी है और ये हाई, मतलब कुछ समझ रहे हो आप बात कि लोगों ने ऊपर ऊपर ले गए पर वहां बायर्स टिक नहीं पाए, है ना, ऊपर ले गए पर टिक नहीं पाए, यानी रिजेक्शन है, समझे। अब इस रिजेक्शन को हम कैसे प्ले आउट करें, मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, मेरे लिए भी थोड़ा सोच लो कि इसमें और इसमें डिफरेंशिएशन करना मुझे। एक मिनट, नहीं चलो कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अब देखो तुम फटाफट कैसे खत्म करता हूं, रुको, देखो मेरी बात सुनियो। ए भाई साहब, मेरे पे ही आ गया। ठीक है, अब लाइट ठीक पड़ रही होगी, बस साली वहीं पड़ेगी बीचों बीच। अब देखियो, दो चार्ट बनाऊंगा मैं, एक चार्ट और दूसरा चार्ट, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, ओपन क्लोज इक्वल टू हाई, यहां ओपन है और यही क्लोज है, इक्वल टू हाई, यानी कि यहां से सारा नीचे ही नीचे गिरा, यहां से नीचे नीचे गिरा, और यहां पे क्या सीन है, ओपन, ये क्लोज, ठीक है, और यही इसका लो है, और यहां से ऊपर ऊपर चला। तो तुम्हें कहा लगे बायर्स कहां पे ज्यादा एक्टिवेट हुए, यहां बायर्स गए, नीचे आ गए, यहां पे सेलर्स फिर ऊपर चले गए। तो ये चीज ना, ये वाली चीज मुझे यहां पे बढ़िया मौका देगी, यानी कि ये चीज मुझे चाहिए डाउन ट्रेंड में, समझे मेरी बात। ये जो चीज है ना, ये चीज मुझे चाहिए डाउन ट्रेंड के बाद, जैसे ये डाउन ट्रेंड, और भैया एक बन गई है ये, भाई साहब एक नंबर का सेटअप है यू, डाउन ट्रेंड के बाद। अच्छा अब तो यू कौन सी है, यू है यू ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये जो चीज है ना, यू है भाई साहब यू वाली ड्रैगन फ्लाई डोजी डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब बोलिए तो फटाफट, अब रुक जा, अब क्या सीन है, यू वाला ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा मुझे डाउन ट्रेंड के बाद, ये आती मुझे बाय कर लेना, ठीक है। अब ये वाली जो डोजी है, ये है भाई ग्रेवस्टोन डोजी,
GRAVISTONE, ग्रेवस्टोन डोजी। अब मेरी एक बात सुनियो भाई कि ग्रेवस्टोन डोजी सबसे बेस्ट काम कहाँ करे कि यहाँ से मार्केट बड़ी आ रही थी, बड़ी आ रही थी, बड़ी। मैं यार मैं हर एक मैन से मनाऊँ बढ़ेगी एक, ठीक है, मार्केट बड़ी आ रही थी, 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 और इस दिन भी इंट्राडे में खुली बड़ी 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 बड़ी, और वहां से पलट गई क्या, गिरी 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 गिरी। यानी कि इसे अगर मैं आपको बनाऊं कि ये देख रहे बड़ी भी मार्केट है यो बड़ी 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 बड़ी, और यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे बन गई बढ़ के ये, भाई साहब एक नंबर का सेटअप है यो भी। अब ट्रेंड के बाद आपका आ गया ग्रेवस्टोन डोजी। इसे मैं बोलता हूं अपनी भाषा में लंबी पूंछी कैंडल। जहां यो दिखे ना भैया तुम्हारा 10 में से, मैं ज्यादा नहीं मानता, पर 6 से ज्यादा ट्रेड तुम्हारे सही हो जाएंगे सिर्फ इस सिंगल कैंडल स्टिक पर, अगर तुम रिवर्सल ट्रेड लेते हो यहाँ पे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ करोगे थोड़ा सा। ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न अपना पे भाई बहुत तगड़े ट्रेड देने की जत्थर रखती है ये। जबकि लॉन्ग लेग डोजी भाई इतना कुछ मिलता नहीं, वो मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ। लॉन्ग लेग डोजी को इतना प्ले मत करो, उससे अच्छा तो सिंपल डोजी ले लो। मतलब क्योंकि लॉन्ग लेग डोजी के दिन पता क्या होता है सीन, वहां लॉन्ग लेग डोजी का ये खराब हो जा कि ये अपन बात करें लॉन्ग लेग डोजी। देख यार यो चार्ट है तेरा और यहाँ पे इसका है ओपन, नहीं ओपन थोड़ा बीच में करते हैं, इसका ये है ओपन और यही है इसका क्लोज, ठीक है। तो अब क्या होना ना, ये हमें पता है यहीं पे आके बंद होना है इसे चार्ट में, पर इस दिन यो साला ऊपर भी गया, नीचे भी आया और फिर वापस यहीं गया। देख रहे कितनी आफत मची चार्ट में कि मतलब ऊपर भी गया फिर नीचे भी आया, टीका कहीं नहीं, और फिर वापस आ गया। तो इस दिन वोलेटिलिटी बहुत हाई है, हाई वोलेटाइल मार्केट। ये है भाई लॉन्ग लेग डोजी की एक कहानी। तो लॉन्ग लेग डोजी के दिन, अगले दिन तो चाहे तुम ट्रेड भी ना लो, पर अगर तुम्हें सिंपल डोजी मिल रहा है जहां पे इतनी उठा पटक नहीं है, अगर तुम्हें ये सिंपल सी इतनी जाके इतनी बंद हो जाती तो मैं मान लेता कुछ, पर इतनी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में काम करने के लिए भाई मैं तो राय नहीं दूंगा बिल्कुल भी। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में दूर रहो। ऐसा अक्सर चुनाव के दौरान होता है, जब चुनाव होते हैं तो होता है ऐसा कि बढ़ा तारी खूब गिरा तारी, फिर वापस न्यूट्रलिटी हो गई। अच्छा, और अब इसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारी हैमर शूटिंग स्टार और हैमर शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। ये 4 कैंडलस्टिक पैटर्न देखना हम नेक्स्ट वीडियो में।